कि जिससे भी आप अपना अकाउंट आपके पास है या आप किसी से ख़रीद रहे हैं, जो जिस बंदे से आप अपना अकाउंट ख़रीद रहे हैं, अगर वो आपको अपने अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड देता है तो वो ना लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी अपनी डिवाइसेस के ऊपर ना कुछ ऑलरेडी जो है अकाउंट चल रहे होते हैं। आपको जिस बंदे ने आईडी दिया उसने क्या किया, अपना भी रखा हुआ था, आपने भी लगा दिया। अब आपने उसकी डिवाइस को लॉगिन को यानी कि उसको डिलीट नहीं किया, उसकी डिवाइस को, उसके मोबाइल को यहाँ पे आके, तो हो सकता है वो हैक कर ले आपका अकाउंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़हाद अली एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टिकटॉक का अकाउंट जो है वो किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप किसी से टिकटॉक का अकाउंट बाय कर लेते हैं और आपको सेटिंग का नहीं आइडिया होता है कि किस तरीके से हमने अपनी ईमेल लगानी है, अपना नंबर लगाना है, किस तरीके से सिक्योर कर लें, क्योंकि चांस होता है कि जिस बंदे से आप परचेज़ कर रहे हो सकता है वापस अपनी तरफ खींच ले, वापस अपना जो अकाउंट है वो खींच ले अपनी तरफ, और आपका चैनल भी गया और आपके पैसे भी वेस्ट हो गए। इनडायरेक्टली आपके साथ हो गया स्कैम। तो स्कैम ना हो, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आइए स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपने आना है अपने थ्री लाइन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको पहले दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने आना है सिक्योरिटी एंड परमिशन के अंदर और आना है सिक्योरिटी अलर्ट्स के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आपका अपना टिकटॉक का जो भी अकाउंट आपके मोबाइल में साइन इन है वो आपको खुद बता देगा कि आपकी सिक्योरिटी लगी है या नहीं, आपका जो आईडी है वो हैक हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी पे क्लिक किया तो आप तरीके से जो है वो आपके सामने व्यू आ रहा है कि नो सिक्योरिटी इशू फाउंड, और यहाँ पे योर डिवाइसेस आ रहा है और ऊपर लिखा हुआ है व्यूज़ एंड मैनेज सेटिंग टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। कि वो कह रहा है जी आप अपना जो है इसकी सेटिंग करो और अपना जो अकाउंट है वो सिक्योर करो। ये अभी सिक्योर नहीं है। अच्छा, अब आपने करना बैक आ गए। सबसे पहले जो चीज़ है वो जो नोट करने वाली आपने आना अपने अकाउंट्स के अंदर। अब यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं कि आपका अपना कोई टिकटॉक का अकाउंट है या फिर आपने किसी से ख़रीदा हुआ है। अब जब ख़रीद लिया है ये आपका अपना, तो आपने आना अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स में आने के बाद आपने सबसे पहले ये जो ऑप्शन है वो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने दो तीन चीज़ें देखनी है। वो ये देखनी है कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि जिससे भी आप अपना अकाउंट आपके पास है या आप किसी से ख़रीद रहे हैं, जो जिस बंदे से आप अपना अकाउंट ख़रीद रहे हैं, अगर वो आपको अपने अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड देता है तो वो ना लीजिएगा। आपने उसको ये कहना है कि आप जो अपना अकाउंट सेल कर रहे हो हमारी अपनी ईमेल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र करें, उसकी जो ओनरशिप है, ठीक है। तो आपने अपना अकाउंट जो है, अपना पर्सनल ईमेल जो है जिसमें टिकटॉक का अकाउंट ऑलरेडी बना ना हो, वो आपने ईमेल उस बंदे को भेजनी है। वो आपको आपकी ईमेल के ऊपर अकाउंट ट्रांसफ़र करेगा या और साथ ही आपको पासवर्ड भी देगा। अच्छा जी, सबसे पहले देखिए जी, वो कहता है जी फ़ोन नंबर लगाओ। तो हम यहाँ पे लगाते हैं अपना फ़ोन नंबर। यहाँ पे आप जिस भी कंट्री में बैठे हुए +92 और आगे अपना नंबर लगा देते हैं। यहाँ से मैंने नंबर किया कॉपी और यहाँ पे किया सेंड कोड, और यहाँ पे इससे हमें कोड भेजते हैं। दूसरा मोबाइल मेरे पास रखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास अब कोड आने लगा है। तो जैसे ही हमारे पास ये कोड आता है तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ। ले जी, ये नंबर हमारा लग गया है जी और हमारे पास कोड आ गया था, कॉल आ गई थी। अच्छा जी, उसके बाद ऑप्शन आ गई आपके पास ईमेल की। ईमेल आपने चेक कर लेनी है आपकी है या नहीं। आपकी है तो वो शुरू में एम और एंड पे आई जो है वो बता देगा, आपको ये पता लग जाएगा। तो ये ईमेल मेरी पर्सनल ईमेल है। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है ये रीजन, ये अलग चीज़ है। अच्छा जी, दो चीज़ें लगी। उसके बाद आपने बैक कर देना है। बैक करने के बाद पासवर्ड भी चेंज करना है, लेकिन हम इसको लास्ट में करते हैं, हम इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ये दो काम हो गए। अब आप आगे बैक पे। उसके बाद आपने ये करना है अपने जनरल सिक्योरिटी एंड परमिशन के अंदर। सिक्योरिटी एंड परमिशन के अंदर आने के बाद आपने करना है मैनेज डिवाइसेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी अपनी डिवाइसेस के ऊपर ना कुछ ऑलरेडी जो है अकाउंट चल रहे होते हैं। आपको जिस बंदे ने आईडी दिया उसने क्या किया, अपना भी रखा हुआ था, आपने भी लगा दिया। अब आपने उसकी डिवाइस को लॉगिन को यानी कि उसको डिलीट नहीं किया, उसकी डिवाइस को, उसके मोबाइल को यहाँ पे आके, तो हो सकता है वो हैक कर लिया आपका अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे देखना कि मेरी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। यहाँ पे 3 शो हो रही है। सैमसंग गलेक्सी जो कि मेरी अपनी है, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले ये मेरी दूसरा मोबाइल है, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, आपके सामने मैं डिलीट कर देता हूँ। ओप्पो मेरी डिवाइस नहीं है। यहाँ पे आपको डेट और टाइम भी बता रहा होता है किस टाइम पे ये कह लो कि लॉगिन हुआ है। ले जी, अब मैनेज डिवाइस ये भी ख़त्म हो गया। ये भी आपने ख़त्म कर देना है मैनेज डिवाइसेस में जाके। उसके बाद आपने नीचे लिखा हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपने कर लेना है ऑन। आपने क्लिक किया, अभी आपने देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर पे भी चेक है, क्योंकि अभी हमने फ़ोन नंबर यहाँ पे लगाया है। उसके बाद ईमेल
अब वेरिफिकेशन भी हमारे पास ऑलरेडी हुई हुई है, तो ईमेल भी हमारी लग गई। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रही है अथेंटिकेटर, इसको आपने चेक करना है, ठीक है। अब मैंने अथेंटिकेटर ऑन किया, अब मैं यहाँ से टर्न ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने टर्न ऑन किया चेक लगाने के बाद। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि ऐड टू ट्रस्टेड डिवाइस, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G है मेरी अपनी, ये जिस पे मैं लॉगिन हूँ। वो कहता है जी ये ट्रस्टेड है, ऐड कर दूँ। मैं कहता हूँ जी इसको ऐड कर दो। अब ये ऐड कर दी इसने। ऐड करने का बेनिफिट ये हुआ कि कोई और डिवाइस में वो ऐड नहीं कर सकता, ये आपकी अब लग गई है। ये जो अथेंटिकेटर के ऑप्शन है, अथेंटिकेटर पे मैं ऑन करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। उसके बाद मेरे दूसरे मोबाइल पे अथेंटिकेटर जो है वो इंस्टॉल है, और दूसरे मोबाइल पे भी हम जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं हम दूसरे मोबाइल की भी, ठीक है, ताकि बेहतरीन आइडिया हो जाए। ले जी, ये आपके सामने ऑन हो गया दूसरा मोबाइल, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ कोड। नीचे प्लस का बटन है, आपने प्लस को प्रेस करना है और स्कैन कर देना है। ये स्कैन कर देना है। जब आप स्कैन करोगे तो स्कैन करने के सामने ही आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा, और सामने वो जो क्योंकि आ रहा है, ले जी ये की आ गई, ये हमने कर दिया स्कैन, और ये स्कैन होने के बाद ये इसका कोड आ गया, ठीक है, हमारे राइट वाले मोबाइल पे। स्कैन किया जी 533 जी 525, ले जी 525 ये किया जी, और ये हमारे पास, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ, और ये 10 सेकंड बाद जो है ये चेंज होता रहता है आपका अथेंटिकेटर। ले जी, ये लग गया अथेंटिकेटर। अब हम इसको करते हैं बैक करने के बाद अब आपने आना है पासवर्ड चेंजिंग के ऊपर, ठीक है। अब आपने इसका पासवर्ड जो है वो चेंज करना है। आपने आना है अकाउंट्स के ऊपर, अकाउंट्स में आने के बाद पासवर्ड पे क्लिक करना है, तो ये आपको एक कोड भेजेगा जो कि आपकी ईमेल पे होगा। अब ये ईमेल आपके पर्सनल मोबाइल में हो सकती है या उसी ईमेल पे हो सकती है, तो मेरी क्योंकि उसी ईमेल पर है, तो मैं यहाँ से आता हूँ जीमेल के अंदर। ले ये पासवर्ड हमारा सेट हो गया। अब हम आते हैं अपने वहीं पर जहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर पे गए थे, सिक्योरिटी एंड परमिशन पे, सिक्योरिटी अलर्ट। ले जी, मैं नो इशू डन, ठीक है। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, सिक्योरिटी इशू पे गए, यहाँ पे आपने देख लेना कि यार यू टिकटॉक खुद बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये देख सकते हैं डिवाइसेस आ गई हैं आपकी यहाँ पे, और सिक्योरिटी अलर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये कहेगा कि आपके पास एक्टिवेशन डिटेक्टेड इन लास्ट 7 डेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए कोई स्पेशली वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें, हम उस टॉपिक पे कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।